हेलो एवरीवन। वेलकम टू करियर एंडेवर। करियर एंडेवर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट केवीएस एनवीएस पीजीटी फिजिक्स वैकेंसीज। और काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसीज आई है, कंबाइंड वैकेंसीज है। और जो भी वीडियोज में मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फिजिक्स ओनली। ठीक है। जो भी चीज़ें रहेंगी डिटेल में मैं बताऊंगा, क्या चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या उसमें हमारे पास जो डेट्स वगैरह हैं, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, पैटर्न क्या होने वाला है, स्क्रीनिंग जो है उसमें टायर 1 है, टायर 2 है, इंटरव्यू है, उनका पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम वगैरह, कंट्रीब्यूशन वगैरह जो भी रहेगा डिटेल में बात करेंगे। और करियर एंडेवर में एक बैच लॉन्च हो रहा है 25 नवंबर से, इसके बारे में भी बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है। तो एक बार हम लोग वैकेंसीज देखते हैं, और जो भी आपके पास डाउट्स रहेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, आप लास्ट तक देख सकते हैं। देखिए, जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं केवीएस में फिजिक्स के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया, टोटल 213 वैकेंसीज हैं। और आप कैटेगरी वाइज भी इनको चेक कर सकते हैं। और पीजीटी इन एनवीएस यहाँ पर 186 वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, अच्छा मौका है। और इनके लिए जो एप्लीकेशन है, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एंड जो एग्जामिनेशन फी इन्होंने, एप्लीकेशन फी है उसमें एग्जामिनेशन फी प्लस प्रोसेसिंग फी करके रखा हुआ है। तो जो ओवरऑल फी है 2000 फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एंड एससी एसटी के लिए आपका 500 है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, 14 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। तो टाइम में ही आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अब देखेंगे तो यहाँ पे एमएससी होना चाहिए। अगर फिजिक्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पीजीटी फिजिक्स, तो आपके पास एमएससी डिग्री होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए। और उन्होंने एक मार्किंग रखा है कि आपके पास जो परसेंटेज होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। ओके। एंड पर्टिकुलर यहाँ पर पे स्केल भी देखिए मेंशन किया हुआ है, ये ठीक ठाक पे स्केल होता है। पे लेवल 8 दे रहे हैं, 47,600 टू 1,51,100। ठीक ठाक स्केल है। पे लेवल 8 है तो मतलब सैलरी आपका अगर देखेंगे डीए और अलाउंस वगैरह मिला करके ठीक ठाक आपका एक हैंडसम सैलरी मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा मौका है। जो लोग भी बीएड हैं और एमएससी किए हुए हैं अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन मोड होगा, सिलेक्शन मोड देखिए इन्होंने एग्जाम का पैटर्न क्या रखा हुआ है। दो एग्जाम होंगे, टायर 1 टायर 2। टायर 1 जो रहेगा स्क्रीनिंग रहेगा, ये मेरिट लिस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और जो टायर 2 रहेगा, और टायर 2 वो आपका मेन एक तरह से है, वो 85% कंट्रीब्यूट करने वाला है। और जो इंटरव्यू होने वाला है वो 15% कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो मेन मेरिट बनने वाला है आपका टायर 2 और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बनने वाला है। टायर 1 जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है, और यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। उसमें जो पर्टिकुलर क्या क्या पूछा जाएगा, टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनरल रीजनिंग हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज है 20 है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश हो गया। एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में एक आपका मॉडर्न लैंग्वेज है। मॉडर्न लैंग्वेज मतलब जो स्टेट की जो लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में है, जिसमें आप हिंदी ले सकते हो, बंगाली है, गुजराती है, एंड सो ऑन। तो आप हिंदी चूज कर सकते हो मॉडर्न लैंग्वेज में। तो ये आपके पास 6 पार्ट हैं, और इनका कंट्रीब्यूशंस हैं। लैंग्वेज का 20 कर लीजिए, बाकी इनका भी आप 20-20 कर लीजिए। 100 क्वेश्चंस है, 300 मार्क्स है। ये आपका स्क्रीनिंग होगा। इसमें देखिए जो पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम देख लिए। जो नॉलेज है इन्होंने मेंशन कर दिया पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन आप जो टॉपिक है टॉपिक के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे, उन्होंने जो दिया हुआ था। लैंग्वेज है, रीजनिंग है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो आपका जो पहले भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे टेस्ट वगैरह दिए होंगे, वहाँ पर आपका एक पार्ट रहता ही था जीके जीएस वाला पार्ट, जहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह भी यूज करते थे लोग। तो ऐसा ही रहेगा। और टायर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स। एंड जो रेशियो रहेगा 1:10। ठीक है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो उसका 10 टाइम्स बुलाएगा टायर 2 एग्जाम के लिए। टायर 2 के लिए 10 टाइम्स लोग को बुलाने वाला है। एंड
जो क्वेश्चन यहाँ पर टायर वन में है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बोला गया है कि इसमें वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग वन थर्ड होने वाला है। एंड और 1:10 का रखा हुआ है इन्होंने, तो ठीक है, आप देख लीजिएगा। एंड टायर टू के लिए, टायर टू फॉर द ईच पोस्ट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, जो पेपर रहेगा आपका। और ये सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होने वाला है। आपके सब्जेक्ट जो रहेंगे उस पर बेस्ड रहेगा। फिजिक्स का है तो फिजिक्स का जो टॉपिक रहेगा उस पर पूछा जाएगा। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है इनका जो नंबर है वह 1 नंबर का होगा, तो आप देखेंगे 60 नंबर होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और जो डिस्क्रिप्टिव है, जो सब्जेक्टिव है, जो लिखने वाला है, तो ये आपका 40 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो जाएगा अकॉर्डिंगली। टोटल जो आपका मार्क्स रहेगा 100 रहेगा। जो कंट्रीब्यूशन है इसका आप देखेंगे तो 85% है। 15% जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है इंटरव्यू का होने वाला है। एंड यहाँ पर अगर निगेटिव मार्किंग देखेंगे, जो टायर टू का एग्जाम है 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 0.25 नंबर। एंड इंटरव्यू के लिए जो इन्होंने बुलाएंगे तो 1/3 का रेशियो रखा हुआ है। मतलब एक वैकेंसी के लिए, अगर एक वैकेंसी है तो 3 लोग को बुलाएगा, 3 गुना करके बुलाने वाला है। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उनका 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू और आपका टायर टू का नंबर मिला करके मेरिट बनेगा। और जो एलोकेशन होगा आपका एक कंबाइंड है, केवीएस एनवीएस, आपका चॉइस पूछा जाएगा, चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सीट दिया जाएगा। अब जो सिलेबस रहेगा, टायर वन तो सिलेबस आपने देख लिया था। टायर टू आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, तो इसमें फिजिक्स पूछा जाएगा। फिजिक्स का जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, एक बार टॉपिक में रेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर पॉज करके इसको रेट कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक देखना है तो। सिलेबस है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, laws of motion, work, energy, and power, motion of system of particles and rigid body, and system of particles and rotational motion है। ग्रेविटेशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, मैग्नेटिज्म है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ray optics, wave optics, dual nature of radiations and matter, atomic and nuclei, semiconductor and electronics। तो ये आपका सिलेबस हो गया जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज के लिए था, फिजिक्स के लिए था। तो आपको आप आइडिया हो गया है कि जो पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का, फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, ये आप लोग टाइम रहते फिल कर लीजिएगा। और 25 नवंबर से कैरियर एंडोवर में बैच स्टार्ट हो रहा है पीजीटी के लिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। 25 नवंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस होती हैं, आप 3 दिन फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हो, उसके लिए कोई फी लगता नहीं है। आप आइए, मस्त आपके पास और लिंक जाएगा, लाइव क्लास अटेंड कीजिए जूम से, और उसके बाद देखिए अगर आपको अच्छा लगता है एडमिशन लीजिए। तो आपके पास ये अच्छा मौका है, वैकेंसी ठीक ठाक है। मैं एक बार जो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है उसको बता देता हूँ। ऑनलाइन लाइव क्लासेस होने वाले हैं, और जो क्लासेस रहेंगे उसका रिकॉर्डिंग आपको बाद में रिवीजन के लिए प्रोवाइडेड रहेगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेगा। और जो फैकल्टी हैं तो जो भी रहते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी रहते हैं यहाँ पे और टेस्ट वगैरह भी होता रहेगा। जो भी आपका फैकल्टी पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, तो टॉपिक फिनिश होने के बाद टेस्ट भी कंडक्ट कराएगा। और आपको जो भी क्वेरीज वगैरह आ रहे हैं आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9899628311। और वेबसाइट है, विजिट भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और आपका 25 से बैच स्टार्ट हो रहा है, और उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे एक बार डेमो लेकर आप जरूर देखें। ओके देन, थैंक यू।